अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, तंजानिया, बर्मा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश की, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलेंगे अस्सलामुअलैकुम, आदाब, है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज फौरन से ही हम लोग वीडियो की तरफ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जहां पर भी आप होंगे तो खुश हो खुरम ही। जो कुछ आजकल पोजीशन चली हुई है वाईटी के ऊपर, इस कंट्रोवर्सी को लेके कुछ नई से नई बातें यानी माजरे वजूद में आ रही हैं। नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए चेहरे आके मुख्तलिफ चीज़ें बताई जा रहे हैं, सितारा फैमिली के बारे में, अकबर फैमिली के बारे में। लेकिन चूंकि लोग ज़्यादातर फलसफे ही जानते हैं, फलसफे ही बताते हैं, लेकिन हम चीज़ें वो दिखाते हैं जो देखने के काबिल होती हैं, जिनमें कुछ रियलिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम सलामी देंगे पपी देव को, जो है नाना के तरबूजों को पॉलिश करने वाले एक बगैरत इंसान को, कि बेटा मैंने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक बात बोली थी कि फ़कीर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हों तो तेरे जैसे बच्चे पैदा होते हैं। माँ नेक ना हो, बाप एक ना हो, चारपाई चौक में हो तो तेरे जैसे बच्चे माजरे वजूद में आते हैं। ये तो बोलेगा कि जाहिद भाई ने तो ये लास्ट टाइम भी बोला था, ये तो दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं, लफ्ज़ ख़त्म हो गया है जाहिद भाई के पास। नहीं बेटा, मैंने इस बात के अंदर भी एक बात थी कि फ़कीर मलंग भी होते हैं, मस्त भी होते हैं ना, दिमाग उनके कोई नहीं होते। तो देखो, वो किसी मलंग का टीका लगा हुआ है, तेरी माँ को अभी तक वो होशों में नहीं है, मदहोश हो गई है। तो वैसे भी जब तेरी जैसी औलाद घर में हो जाए तो माएँ सदमों में आके पागल ही होती हैं, अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देती है। अपनी माँ का इलाज करा, अपनी बीवी की वो ना उतरवा, क्योंकि वो उतरी हुई है बेशुमार लोगों के आगे। जैतून के तेल और इस तरह की चीज़ें उसके लिए आम है। बड़े बड़े शेख उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से उसकी वैक्सीनेशन करवा, लेके जा उसको, वैक्स बुक्स करवा, अच्छा सा पॉलिश करवा उसको, क्योंकि बहुत पैसे कमाने वाले हैं। और यकीन कर, शेख बहुत पैसा देते हैं। अच्छी जगह पे जा रही है, अच्छे लोग उसको मिलेंगे, अच्छा बिजनेस देगी तुम्हें, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि ये दगड़दलों का टब्बर है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे क्या होती है, माँओं बहनों का तकद्दस क्या होता है, ये आप लोगों की नज़रों में है ही कोई नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्यों हो? क्योंकि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम बहनें ही पेश करने आए हो। बहन तो शायद तुम्हारी इस तरह की नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी बीवी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो डीडी लोगों की भी गैरतें अच्छी हैं कि उनका बहनोई उनकी बहन को लोगों के सामने पेश कर रहा है कि आए जनाब, जिसने अभी तक नहीं देखा वो आके देखें कि कैसे कैसे खूबसूरत फिगर हैं तुम्हारी बहनों के। तुम्हारी बहन के, एक ही शायद बहन है आप लोगों की, माशाल्लाह अच्छा पीस दिया हुआ है आपने वाईटी के ऊपर लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और बहनोई भी आपको रब ताला ने बड़ा बागैरत और इतना सेंसिबल आदमी दिया हुआ है। खैर छोड़े, दफ़ा करें, बात करते हैं जी हॉट टॉपिक की तरफ, जो आजकल वाईटी के ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त स्ट्रोलिंग कर रहा है कि कौसर और साजिद भाई की, यानी देखो हम उसको घोंचू बोलें या ना बोलें, हम उसको साजिद भाई अभी बोलेंगे, क्योंकि जब वो हेटर्स के सामने जाएगा तो मैंने पहले भी बोला था कि हम जितने भी नाराज हों आपस में, ठीक है, हम आपस में सेटल डाउन अपने मामला करते हैं, हम दूसरों को बात करने का मौका नहीं देते। सितारा खामंद है, जैसा भी है, हमारे लिए वो अब ना चाहते हुए भी हमें उसको कबूल करना पड़ रहा है कि साजिद और कौसर की शादी एक ड्रामा थी और बहुत बड़ा ड्रामा है। और इस ड्रामे के पीछे कौन कौन से करैक्टर हैं, यानी इस तरह की सिर्फ बातें ही हो सकती हैं। यानी ये लोग सिर्फ बातें करते हैं क्योंकि व्यूज़ लेने होते हैं, ज़ाहिर बात है, कोई ना कोई कंटेंट, कोई ना कोई ऐसी बात तो उन्होंने लेके आनी होती है। और साजिद भाई ने जैसे ये बोला था कि जो मेरी बीवी के ऊपर टैग लगा हुआ था जानी वाला, उसको जाहिद खान आवाज़ दे रहा है, तो उसको हम बंद कर देते हैं। तो साजिद भाई की जनाब इस वक्त उनको डिफेंड करने के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ कि बुरी बात है आप लोगों ने जो भी इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो साजिद और कौसर की शादी को लेके, तो इसमें आप लोग क्या साबित कर सकते हो? यानी मुझे आप ये बताएं, कोई चीज़ आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए आप लोगों ने ये एक कंटेंट क्रिएट कर लिया कि जी कौसर और साजिद की शादी नहीं हुई, ये फेक है, ये ड्रामा है, ये फलां है, ये टमका है, ये कोई अरशद नाम के जनाब को बंदा है, उसकी बीवी है, और ये डेली बेसिस यानी मंथली बेस के ऊपर इनको पेड किया गया है, निकाह दिखाया गया है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ये प्रॉपर एक
यानी इस कहानी को वायरल होने के लिए सितारा यासीन ने ये कहानी क्रिएट की और साजिद भाई की शादी को लेके लोग बड़े सेंसिटिव हुए। सितारा यासीन को उन्होंने आके यानी सिंपैथी में उनको सब्सक्राइब किया और वो वायरल हो गई। सितारा यासीन का भी यही कहना है कि वो इस तरह वायरल होगी, शादी के नाम पे लोगों ने उनको सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया कि ज्यादती हुई है तो फलां। तो रियल में वो ज्यादती हुई है सितारा यासीन के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, साबित कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर आप लोगों को ये शक है तो ये आप वीडियो क्लिप देखें। ये साजिद अपनी बीवी के साथ मौजूद था उसी अरशद के पास, जो इनका खालाजाद भाई है और कज़न है इनका। यानी आप लोगों को अगर इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सबसे पहले देखें, साजिद भाई ने अपनी बीवी के साथ बैठ के उधर वीडियो बनाई है अरशद के घर में। और कोई भी खामद इतना बगैरत नहीं होता कि उसकी उनको बीवी हो तो वो उसके सामने बिठा के यानी बता रहा हो। और साजिद भाई ने उनको उसका तारफ भी कराया है और उन्होंने बोला मिसिस कोसर जो उनकी बीवी है, उन्होंने बताया कि वो मिसिस कोसर है। तो माशाल्लाह बहुत खुश था उस दिन दोनों तीनों वो जो बंदे बैठे हुए थे। आप ये सबसे पहले ये छोटा सा क्लिप एक मुलाजा करें, नीचे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हो? ठीक है, तबीयत से ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि साजिद भाई अपनी बीवी के साथ बैठे हुए हैं अपने कजन के घर में और उन्होंने यानी प्रॉपर इसका वीडियो भी लगाया है। यानी ये कोई ऐसा नहीं तरीकाकार होता कि आप लोग ऐसे ही मुंह उठाएं और किसी के ऊपर बात कर दें और यानी बगैर किसी एविडेंस के अगर आप लोग सिर्फ घरों से में ही बैठ के वीडियो बनानी है तो कोई और कंटेंट क्रिएट करें। यानी ये कुछ तुक नहीं बनता कि आपको एक बंदे के बारे में पता ही कोई नहीं है कि वो कौन है, अरशद कौन है, कोसर कौन है, कोसर का वालिद कौन है, कहां से बिलोंग करते हैं, किस यूनियन काउंसिल में इनका निकाह इंदराज हुआ है, कब ये निकाहनामा कंप्यूटराइज हुआ है, ये निकाहनामा रियल है फेक है। यानी आप इस चीज को कैसे यानी क्लेम कर सकते हो कि जी वो इसकी बीवी नहीं है। तो यानी ये एक इंतहाई बेवकूफाना हरकत है। देखें, हम साजिद भाई के साथ खड़े हैं सितारा यासीन की वजह से और डे फर्स्ट से लेके हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो खैर मैंने कल भी बोला था कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, सपोर्ट करने का मुझे इतना शौक नहीं है, मैं उनका वर्कर नहीं हूँ। मतलब माफी दे, वो एमएनए नहीं है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कोई वजीर नहीं है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी बहुत बड़ी सियासी पार्टी से तलक नहीं है उनका कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके सपोर्टर है, ऐसा नहीं है। सपोर्टर हम इमरान खान की अल्लाह के फजल से देखो प्राउडली बोलते हैं, नाम है ना एक। मैंने उनकी मदद की है, मैंने उनकी हेल्प आउट किया, उनको यानी शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि जिस तरह इन कुत्तों के भीड़ से मैंने उनको निकाला था और मैंने ही निकाला था, अल्लाह जानता है और ये भी जानते हैं। और लेकिन इसका रिगार्ड इस बंदे ने मुझे क्या दिया ये खैर अल्लाह ताला का और इसका आपस का मामला है, ये रब ताला इसको पूछेगा इंशाल्लाह। लेकिन जहां पर हम साजिद को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी हेल्प कर रहे हैं कि वो सितारा यासीन का खावंद है और यहाँ पर आके मसला पैदा हो रहा है कि ये क्यों बात हो रही है, कैसे बात हो रही है। तो देखें, साजिद भाई से यहाँ पर मुखातिब होकर साजिद भाई देखें, ये जाहिल लोग हैं, अनपढ़ गवार घरों में बैठ के वीडियोस डालने वाले लोग हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो सितारा यासीन और आपके पैनल के साथ जुड़ा हुआ जो बंदा जाहिद खान है, यानी ये ऑब्वियसली कुर्सी के ऊपर बैठ के स्टूडियोज के में बैठ के सिर्फ बातें नहीं करता, यानी प्रॉपर बात की तह तक जाता है। इन लोगों को, इन जाहिल लोगों को यह भी नहीं पता कि अगर अरशद नाम का बंदा उस एरिया में मौजूद है तो ऑब्वियसली उसका एक आईडी कार्ड नंबर होगा, ठीक है, एक मोबाइल सिम वो यूज कर रहा होता है, ठीक है, उसके बाद उसका एक FRC फॉर्म होता है। अब साजिद भाई भी परेशान हो गए कि यार जाहिद भाई ये FRC फॉर्म क्या होता है? सर, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं कि जो फैमिली के अंदर जितने भी मेंबरान होते हैं उसके साथ उसके बहन भाई मियाँ बीवी बच्चे बाप माँ, यानी पूरा एक फैमिली का डेटा होता है उसमें ना। यानी आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप चिल करें, इस मामले में आपको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट किसी को भी रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला जब इन लोगों ने बहुत ज्यादा बकवास करना शुरू की तो साजिद भाई मैं अरशद साहब का FRC यहां पर लोगों को दिखा दूंगा, बात खत्म। अब FRC में तो उनकी सारी डिटेल होगी, या इनके मुंह के ऊपर चपेट मार देंगे हम लोग के यार आप लोगों को पता ही नहीं है, जाहिलो अनपढ़ लोगों कि आप लोगों को एक केस का पता ही नहीं है, तो आप यानी मुंह उठा के व्यूज लेने के लिए आपने सिर्फ ये काम शुरू कर दिया है। हमने सलमा यासीन को भी अच्छे तरीके से जवाब दिया और इस मामले में भी इंशाल्लाह ताला हक और सच के साथ खड़े होंगे। और उसका जो अरशद का FRC है वो मेरे पास पहुंच चुका है, अरशद साहब का FRC, कि वो कौन है, उनकी बीवी कौन है, उसमें सारे उनकी डिटेल लिखी हुई है, उनकी शादी कब हुई, कहां पर हुई है, किस औरत के साथ हुई है, यानी एवरीथिंग उसके अंदर मौजूद है। नादरा में उनका क्या रिकॉर्ड है, यानी एवरीथिंग हमारे पास आ चुका है। आप बेफिक्र होके आप बस अपने काम पे फोकस करें। दुबई में आप लोग बेफिक्र, आप सिर्फ सितारा की ना जो सितारा आपको पैसे देती है उसके साथ एंजॉय करें। साजिद भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इधर बैठा हूं
ऐसे ही लोग बकवास करते हैं जाहिद खान ब्लैकमेलर है। देखो ना डीडी अब क्यों मुझे ये बोलता है कि ब्लैकमेलर है, अब आप लोग क्यों नहीं उसके खिलाफ बोलते कि ये जाहिद खान के खिलाफ यानी बोल रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जाहिद खान को, आप लोगों को बोलना चाहिए कि यार जाहिद खान ने हमारा बड़ा साथ दिया, लेकिन क्या मजबूरी थी आप लोगों को, यानी ये पब्लिक को बताना आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि डीडी और बाबर रज़ा अकबर फैमिली से आप किस वजह से इस वक्त परेशानी में हैं। समझ सकते हैं, सारे समझ सकते हैं, मैं भी समझ रहा हूं आपकी इस मजबूरी को, लेकिन हेटर्स जो है ना ये नहीं समझ रहे। और हेटर्स अगर आपने मुझे ज्यादा मजबूर किया इस टॉपिक को लेके कि साजिद की शादी हुई है कौसर के साथ या नहीं हुई, तो मैं FRC आपके मुंह के ऊपर मार दूंगा, इधर लगा दूंगा, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि साजिद भाई की शादी हुई है कि नहीं हुई। लिहाजा आप वो काम करें जिसकी आपको इंफॉर्मेशन है। जिस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती उस काम को लेके ज्यादा भड़कियां नहीं मारते, हवा में ऐसे तुल्ले नहीं मारते कि मैं ये है, हमें वो है, हमें पता जी फलान का नाम है, 2 नंबर बने हैं जी, कंप्यूटराइज बने हुए हैं। यार बना होगा निकाह नामा, आप मान लो, साबित करो। बात साबित करने से होती है। अब देखें FRC क्या आती है आपको नहीं पता। देखो ओब्वियसली हमारे भाई को भी नहीं पता कि FRC क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी आप लोगों की बैड लक है कि साजिद अमीन का जो इस वक्त जो उसको हेल्प आउट कर रहा है ना बंदा, वो बड़ा तेज है, उसका नाम जाहिद खान है। मैं साजिद अमीन की पूरी मदद करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। उनको जरूरत है मदद की, उस शख्स की जरूरत है मदद। तो मदद हम लोग जो खानदानी लोग होते हैं, हमारे जो खानदान में, हम लोग इन लोगों की, ऐसे लोगों की मदद कर देते होते हैं जहां पर वो परेशान हो, जहां पर उनको लग रहा हो कि वो गिर रहे हैं। तो इन लोगों की मदद करना मेरा तो शेवा है, मैं तो करता रहता हूं मदद। दुश्मन भी मेरे घर में आ जाए तो मदद कर दे, ये तो फिर भी सितारा यासीन का खामिंद है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा अगर आप लोगों ने बहुत बक की तो मुझे मजबूरन FRC लगाना पड़ेगा। लिहाजा आप लोग जितने आपने व्यूज देने हैं बस कमाएं, दुआ में याद रखिएगा। साजिद भाई टेंशन नहीं लेनी, जाहिद खान की मदद हर टाइम आपके लिए मौजूद है। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।